राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक खौफ की एक कहानी लोगों को डरा भी रही है और कई सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर कोई बंद कमरे के भीतर परिवार के लोगों की मौजूदगी में किसी की चोटी कैसे काट सकता है। पिछले कई दिनों से यह खबर अखबारों की सुर्खियां है और तीनों राज्यों की पुलिस को ऐसी कई शिकायतें भी मिली हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक की पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश की और कई दावे भी किए, लेकिन चोटी कटने के मामले रुक नहीं सके। आपको दिखाते हैं कि लोग जिसे एक बड़ा रहस्य मान रहे हैं, पुलिस के मुताबिक उसकी सच्चाई क्या है और जांच में अब तक क्या खुलासे हुए हैं। दहशत की एक कहानी जिसमें कोई अदृश्य साया महिलाओं की चोटी काट देता है। बंद कमरे में दीवारों के बीच लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी चोटी काटने घर में घुस आता है। उस शैतानी ताकत से बचने के लिए घर के बाहर लोग मेहंदी और रोली लगा पंजे का छापा लगा रहे हैं। किसी ने बिल्ली देखी, किसी ने एक बाबा देखा, लेकिन कोई समझ नहीं सका कि वो कौन है। खौफ की जिस कहानी ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक का सफर तय किया, अब उस कहानी का क्लाइमेक्स शुरू हो चुका है और दहशत की इस कहानी का दी एंड करने में जुट गई है पुलिस। अंधविश्वास की जिस कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से हुई, उसका एक एक सच अब सामने आने लगा है और यह साबित हो रहा है कि यह कहानी न तो किसी जादू टोने की है और न ही भूत प्रेत की। मनोवैज्ञानिकों की राय में ये कुछ लोगों का दिमागी फितूर है जो खुद पर ध्यान दिलवाने के लिए किया जा रहा है। अंधेरी रात, अदृश्य साया और चोटी कटने के राज को सुलझाने में जुटी पुलिस ने फॉरेंसिक जांच, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर्स की मदद ली है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि कई महिलाओं ने खुद अपनी चोटी काटी और फिर खौफ की एक कहानी बनाकर सामने आ गई। चोटी काटने की इस कहानी की जांच 3 राज्यों की पुलिस कर रही है। 3 राज्यों के कई गांवों में खौफ की इस कहानी की पड़ताल कर रही पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले राज हैं। जिन महिलाओं की चोटी कटी, उनके घर से कैंची मिली। कुछ महिलाओं ने घटना वाले दिन पड़ोसी से कैंची मांगी। काउंसलर से बातचीत के दौरान महिलाओं ने कबूल किया। महिलाओं ने मान लिया कि उन्होंने अपनी चोटी खुद काटी। गुरुग्राम में चोटी काटने वाले की कथित शिकार 13 साल की बच्ची से लेकर 50 साल तक की महिला बनी है। हरियाणा के कई गांवों तक खौफ की कहानी पहुंचने के बाद हरियाणा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और शुरुआती जांच के बाद ही ये साफ हो गया कि ये मामला पूरी तरह से अंधविश्वास का है। ऐसा है कि कुछ जिलों में जो कि राजस्थान के साथ लगते हैं, उसमें कुछ इंसिडेंट आए हैं जहां पे कि महिलाओं की बाल काटने या चोटी काटने के बारे में अफवाहें आई हैं। किसी ने कोई रिटन कंप्लेंट पुलिस के पास अभी तक नहीं की है। तो ये प्योरली जो है एक मिथ्या है, झूठ है, अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फतेहाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है उसको वेरीफाई भी किया गया है और वो बिल्कुल झूठा निकला है। चोटी काटने वाली अदृश्य ताकत को लेकर हरियाणा पुलिस की जांच फतेहाबाद से शुरू हुई। यहां बीगड़ गांव में एक महिला बदहवास हालत में लेटी थी। चारपाई के नीचे उसकी कटी हुई चोटी ये गवाही दे रही थी कि उसके साथ भी वही घटना हुई है जिसकी कहानी ने राजस्थान को खौफ में डुबाने के बाद हरियाणा की सरहद पार की है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। घटना से पहले महिला ने पड़ोस की बच्ची से कैंची मंगवाई थी। 13 साल की बच्ची का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। पुलिस ने महिला के घर से वो कैंची भी बरामद कर ली है। बरामद की गई कैंची पर महिला के बाल भी उलझे थे। उसके बाद वो हमने उसके घर की तलाशी वगैरह ली, वो कैंची वहीं मिली, उसके बाल भी कटे हुए थे। वो कैंची वहीं उसके अलमारी के ऊपर पड़ी थी और कैंची हमने फिर बाद में 2 दिन बाद में थोड़ी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उसके अंदर पता लगा वो किसी एक पड़ोस की लड़की, एक 10-12 साल की, वो उसके घर में उसकी बच्ची को खिलाने के लिए आती थी। प्रियंका नाम है उसका। और
उसने बताया कैंची तो मैं लेके गई थी, मेरे से उसने रानी ने मंगवाई थी भी, मैंने कोई कपड़े वगैरह कतरने हैं। पुलिस ने महिला की चीख सुनने वाले शख्स से भी पूछताछ की, लेकिन उसने भी किसी को वहां देखने से इनकार कर दिया। गुरुग्राम में भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यहां 4 दिनों में 7 मामले सामने आए हैं। आलम यह है कि महिलाओं ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और घर के लोग महिलाओं और लड़कियों को एक पल भी घर में अकेला नहीं छोड़ रहे। हरियाणा में आज भी कई नए मामले सामने आए और अंधविश्वास की इस कहानी का दायरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में सबसे पहले चोटी कटने की वारदात जंगल की आग की तरह फैली थी। राजस्थान पुलिस ने भी ऐसे कई मामलों की जांच की और अब दिल्ली पुलिस इस मामले में बेहद ही मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है। राजस्थान और दिल्ली पुलिस की जांच क्या कहती है, आप भी देखिए। चोटी काटने की अफवाह की कहानी सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर से शुरू हुई थी और फिर ये पूरे राजस्थान में फैल गई। राजस्थान पुलिस की जांच में अब तक इस मामले में किसी जादुई शक्ति या भूत प्रेत की कहानी सामने नहीं आई है। पुलिस ने इसे अंधविश्वास माना था और लोगों को समझाने की कोशिश की थी। पड़ताल के दौरान इंडिया टीवी की टीम के हाथ भी ऐसा वीडियो लगा है जिससे जाहिर हो जाता है कि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस के दावे बिल्कुल सच हैं। जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को। इस सीसीटीवी फुटेज में एक महिला डरी हुई भागी जा रही है। एक बार फिर से देखिए, एक महिला बदहवास सी दौड़ी जा रही है, एक शख्स से टकराती है और फिर आगे भाग जाती है। इस भागदौड़ के बाद इस महिला ने आरोप लगाया था कि किसी ने इसकी चोटी काट ली। अब जरा इस महिला के दौड़ने से पहले का वीडियो देखिए। लिबास वही है, जाहिर है ये वही महिला है। महिला बाजार में बड़े आराम से चल रही है। अचानक ये महिला सड़क पर कुछ फेंकती है और आगे बढ़ जाती है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें महिला बड़े आराम से चल रही है और फिर कुछ फेंकती है, और दूसरी वो जो इसके बाद की है, जिसमें ये महिला बदहवास होकर भाग रही है। असल में महिला ने सड़क पर जो फेंका था वो उसकी चोटी थी और फिर खुद ही ये महिला ड्रामा करने लगी, बदहवास होने का नाटक करने लगी और लोगों को भागकर बताया कि किसी ने उसकी चोटी काट ली, जबकि कैमरे में साफ दिख रहा है कि चोटी महिला ने खुद फेंकी। उसके साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ। राजस्थान पुलिस की तफ्तीश में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। राजस्थान पुलिस का दावा है कि अंधविश्वास की वजह से महिलाओं ने अपनी चोटी काटी। महिलाओं ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए चोटी काटी। भीड़ की सहानुभूति के लिए महिलाएं चोटी काट रही हैं। चोटी काटने के पीछे कोई शरारती ग्रुप भी नहीं है। ऐसी घटनाओं के बारे में अब तक कोई सटीक तौर पे ये स्पष्ट नहीं हुआ कि इसने किसी ने कार्य किए। हो सकता है इसका कुछ कारण अंधविश्वास भी रहा हो या अन्य कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अब कोई ऐसी घटना इस जिले में भी नहीं हो रही। खौफ की जिस कहानी ने राजस्थान से हरियाणा की सीमा लांघ ली, वो अब दिल्ली भी पहुंच चुकी है। दिल्ली के छावला इलाके में भी चोटी काटने की घटना ने लोगों की आंखों की नींद छीन ली है। दिल्ली पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो यहां भी बात सामने आई कि कुछ महिलाओं ने खुद ही अपनी चोटी काट ली थी और खौफ की कहानी की पीड़ित के तौर पर पुलिस के सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिलाएं ऐसा लोगों का ध्यान खींचने और सहानुभूति हासिल करने के लिए कर रही हैं। पुलिस के तर्क के पीछे जांच के दौरान मिले अहम सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 महिलाओं के घर की जांच की। तीनों महिलाओं के घर से पुलिस को कैंची मिली। पुलिस ने कैंची और चोटी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की काउंसलिंग करवाई। बहुत तरह की ऑकल्ट की भी बातें की अफवाह के तौर पर कुछ इस तरह की चीजें भी वहां के इलाके में फैली है। दिल्ली पुलिस उसको ना ध्यान देते हुए
और इससे रिलेटेड जो कोई रैशनल फैक्ट्स हैं इसको निकालने की कोशिश में जुटी है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स और काउंसलर्स की भी मदद इसमें दिल्ली पुलिस ले रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच मॉडर्न तरीके से कर रही है। यही वजह है कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस डॉक्टर्स की मदद ले रही है। पूछताछ के दौरान भी पुलिस वाले मनोचिकित्सकों को बुला रहे हैं, एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं। चूंकि ये वारदात बंद कमरे में घरों के भीतर हो रही है, इसीलिए पुलिस की जांच का दायरा भी परिवार और पीड़ित पर ज्यादा फोकस है। 3 राज्यों में खौफ की कहानी की जांच में जुटी तीनों राज्यों की पुलिस के नतीजे यही है कि ये मामला अंधविश्वास का है और महिलाओं की चोटी काटने की घटना के पीछे न तो कोई शरारती गैंग है और न ही किसी अदृश्य शक्ति का सच। गौरव वालिया और सौरभ श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र श्रीवास्तव, इंडिया टीवी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए 100 करोड़ का किडनैपिंग ड्रामा, लेकिन ब्रेक से पहले ओ माय गॉड में देखिए बिहार में महागठबंधन का सर्कस।